बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मोहम्मद इसहाक़ साहब मुंबई, मोहम्मद इसहाक़ भाई ने मुंबई से ये सवाल किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, एक मोहतरमा ने ख्वाब देखा है। वो मोहतरमा पूरी पर्दे में है, एक बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है जिस पे हज़रत जी मौलाना साद साहब खाना खा रहे हैं और उनके साथ में दीगर अकाबिर भी खाना खा रहे हैं, और उसी दस्तरखान के एक कोने पे बैठकर वो मोहतरमा भी इन अल्लाह वालों के साथ में खाना खा रही है जो पूरी तरह से पर्दे में हैं। आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखिए। भाई हमारे मोहम्मद इसहाक़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ख्वाब के बारे में बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। बहुत सारी मरतबा ख्वाबों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारतें मिलती है, लेकिन वो ख्वाब जो है ना अपना ख़ुद का होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ख्वाब किसने देखा है, जैसा पिछले दिनों में मैंने एक दो सबक भी इसके ऊपर से दिया था, इसने ऐसा ख्वाब देखा, उसने वैसा ख्वाब देखा, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। तो ये ऐसे बेहकीकत ख्वाब होते हैं। ख़ुद का ख्वाब होना चाहिए, और ख़ुद को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से कुछ बातें बशारत के तौर पे नज़र अगर आ रही है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हम इसको सिरे से रिजेक्ट नहीं कर सकते। अभी जिन मोहतरमा ने ये ख्वाब देखा है, ये इस बात की अलामत और निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन मोहतरमा को इस ख्वाब के ज़रिए से ये बशारत दी है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है अब तुम उनको इन्हीं अल्लाह वालों के रास्ते पर, उन्हीं अल्लाह वालों के तरीक़े पर गुजारो। तो जिस दस्तरखान पे वो खाना खा रहे थे, यानी अल्लाह ने उनका जो मकाम फ़रमाया, मर्तबा फ़रमाया, जन्नत में जिन दस्तरखानों पर उन अल्लाह वालों को खाना खिलाया जाएगा, अगर ये उनके रास्ते पर चलती है तो इनको भी वैसा ही वहाँ पे खाना मिलेगा, और इनका भी मकाम और मर्तबा वैसा ही होगा जैसा उस दस्तरखान पे बैठे हुए अल्लाह वालों का था। और उन अल्लाह वालों के फ़यूज़ से, उलूम से उन मोहतरमा को इंशाअल्लाह फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो अब उन मोहतरमा ने इसी बात की फ़िक्र करना चाहिए कि हज़रत जी मौलाना साद साहब की बातों पर अमल करे, और हमारे दीगर जो बुज़ुर्ग जो उनको ख्वाब में नज़र आए हैं उनकी बातों पर अमल करे और उन्हीं के रास्ते पर चले, ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में वैसे ही दस्तरखान पे खाना खिलाए। बड़ी अच्छी बात है ये। अभी मैंने आपका ख्वाब सुना हूँ तो मुझे और दो ख्वाब याद आ गए। एक ख्वाब तो मेरा ख़ुद का है और दूसरा ख्वाब हमारे मुफ्ती साहब का है, वो भी मैं मुज़ाकरे में आप लोगों को सुना देता हूँ। मेरे ख़्याल से जुमा के दिन की ही बात है। जुमा के दिन फ़जर की नमाज के बाद मेरे कुछ मामूलात होते हैं, फ़जर से पहले भी वो मामूलात, और फ़जर के बाद फिर मेरा एक मामूल ये है, अभी ये लॉकडाउन की वजह से सब चेंज हो गया, तो मैं नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो मैं आराम कर रहा था, उसी दरमियान में मुझे ऐसे नज़र आया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सहन है, वहाँ पर हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अजमेरी, हज़रत रज़ा अहमद अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल हदीस थे जामिया अशरफिया रांदेर के, जिनको जुनैद गुजरात कहा जाता था। चूँकि आज के नौजवान बच्चे शायद वो कारी अब्दुल रशीद साहब को तो जानते होंगे, लेकिन उनके वालिद जो हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे उनको बुज़ुर्ग लोग जानते हैं। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ में जो है हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपूरी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रवीद रवी मज़ाहिरी, जामिया मज़हर सआदत हांसोट के साबिक़ मोहतमिम और उसके बानी, अभी 2 महीने पहले जिनका इंतकाल हुआ, ये तीनों हज़रात वहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं एक रिक्शे में बैठकर, मैं कहीं से सफ़र से आ रहा था, मैं रिक्शे में बैठा और मैंने रिक्शे वाले से कहा, मैंने कहा भाई जितने पैसे लगते हैं मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे जो है किसी भी हालत में मस्जिद नबवी पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चीज़, मैं उस रिक्शे में बैठा, रिक्शे में बैठने के बाद तेज़ी के साथ उस रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। मेरे हाथ में जितने पैसे आए मैंने रिक्शे वाले को दिया, और मैं दौड़ता हुआ इन तीनों हज़रात की तरफ पहुँचा, और ये तीनों हज़रात बैठे हुए हैं सहन में, और वो गेट की तरफ बस मेरा ही रास्ता देख रहे थे, और वो तीनों के दरमियान में
ایک جگہ خاص میرے لیے انہوں نے جو ہے خالی رکھی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پہ پہنچا، حضرت مفتی عبداللہ صاحب نے مجھے آواز دے کر کہا، ارے بھائی آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، ہم لوگ آپ کا ہی انتظار کرتے بیٹھے تھے۔ بس میں وہاں پہ گیا اور ان تینوں حضرات کے ساتھ میں شامل ہو گیا۔ جب میں ان کے ساتھ شامل ہوا، بس وہیں پہ میرا خواب جو ہے وہ ختم ہو گیا، میں اڑ گیا اس کے بعد میں۔ لیکن مجھے اچھی طرح سے یہ پورا واقعہ ذہن میں رہا کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہوں۔ تو میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ابھی آپ کا ای میل آیا تو مجھے جو ہے یہ خواب یاد آ گیا۔ اس کے لیے میں نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنا ایک خواب بیان کروں، کیونکہ ہماری نسبت بھی جو ہے ان بزرگان دین سے ہے، ان اللہ والوں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زیارت ہم کو بھی خواب میں کرا دی۔ ایسے ہی مفتی صاحب مجھے اپنا خواب سنا رہے تھے، بولے میں نے دیکھا کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولا وہ بیمار ہے، معذور ہو چکے ہیں، اور مفتی صاحب ان کو اپنے باہوں میں اٹھا کر ان کو جو ہے لے کر جا رہے ہیں مرکز نظام الدین کی طرف۔ تو میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انتقال سے پہلے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا وہ دوبارہ مرکز نظام الدین پہنچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ آپ کو بنائی، آپ کے ذریعے سے ان کو دوبارہ مرکز نظام الدین کی چار دیواری پہنچا دے۔ خواب اس طریقے سے ہوتے ہیں، دیکھو یہ بشارت والے خواب ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو خواب ہوتے ہیں آدمی نے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں بھی اپنے خواب پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مفتی صاحب کے بھی خواب پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ایسے ہی آپ نے بھی جو خواب دیکھا ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب اور دیگر اکابر کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں آپ بھی اپنے خواب کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھ کر شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو ایسا خواب دکھایا، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔